नमस्कार। बगराम अब सिर्फ अफगानिस्तान की जमीन पर एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत और रूस की नई सामरिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। वहां का आसमान अब भारतीय और रूसी फाइटर जेट्स की गर्जना से गूंज रहा है और अमेरिका इस वक्त अपने ही बनाए खेल में फंस चुका है। बीते कुछ दिनों से अमेरिका लगातार भारत को धमकियां दे रहा था कि अगर भारत ने बगराम एयरबेस खाली नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उसने अमेरिका की धमकी को मजाक बना दिया है, क्योंकि बगराम पर न सिर्फ भारत की एयरफोर्स मौजूद है बल्कि आज रूस के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर सू-57 ने वहां उतरकर इतिहास बदल दिया है। जिस पल रूसी सू-57 की गर्जना बगराम की घाटियों में गूंजी, उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। उपग्रह चित्रों में दिखा कि बगराम के रनवे पर भारतीय त्रिवर्ण के साथ रूसी स्टार मार्किंग वाले सू-57 जेट्स एक साथ बूंद बनाता है लाइन में खड़े हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक संदेश है। अमेरिका के लिए भारत ने बिना कुछ कहे बता दिया है कि अब एशिया का आसमान उसके इशारे पर नहीं चलेगा और बगराम अब किसी की धमकी से खाली नहीं होगा। भारत ने पिछले एक महीने में बगराम को पूरी तरह सैन्य ठिकाने में बदल दिया है। वहां हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक यूनिट्स तैनात हैं। भारत ने अपने सच्चार 100 सिस्टम की तैनाती के साथ एक ऐसा कवच तैयार किया है जो किसी भी विदेशी जेट को हवा में ही राख बना सकता है और इसी कवच की सुरक्षा में रूस के सू-57 उतरे हैं। ये वही जेट है जिसे दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। इसकी रडार से गायब होने की क्षमता और मिसाइल रेंज इतनी जबरदस्त है कि यह दुश्मन को उसकी सीमा में घुसकर तबाह कर देता है। जैसे ही रूस के सू-57 बगराम पर उतरे, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आपात बैठक बुलाई और अपने बयान में कहा कि अगर भारत और रूस ने तुरंत बगराम खाली नहीं किया तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इस बयान के बाद जो हुआ उसने अमेरिका की साख को और गिरा दिया, क्योंकि भारत ने जवाब देने के बजाय कार्रवाई की। भारत ने उसी वक्त बगराम के एयर स्पेस को पूरी तरह लॉक कर दिया। किसी भी विदेशी विमान के प्रवेश पर रोक लगा दी। यहां तक कि उपग्रह सिग्नल्स पर भी कंट्रोल करने की तकनीक सक्रिय कर दी। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने जब चेतावनी के बावजूद उस एयर स्पेस में प्रवेश किया तो भारत और रूस दोनों ने मिलकर उन्हें रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू की। सूत्रों के मुताबिक बगराम की सीमा से मात्र कुछ किलोमीटर दूर 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को ट्रैक किया गया और जब वे आगे बढ़े तो रूस के सू-57 ने उन्हें चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि यह चेतावनी सिर्फ रेडियो पर नहीं बल्कि हवा में एक मिसाइल डेमो के रूप में दी गई, जिसे देखकर अमेरिकी जेट्स तुरंत मुड़ गए। उस पल दुनिया भर में यह मैसेज चला गया कि भारत और रूस एकजुट हैं और अमेरिका अब सिर्फ शब्दों में ताकतवर बचा है। इस पूरी घटना के बाद चीन और पाक दोनों देशों में खलबली मच चुकी है। चीन, जिसे लगता था कि अफगानिस्तान पर उसका आर्थिक प्रभुत्व कायम रहेगा, अब देख रहा है कि भारत वहां अपनी सैन्य शक्ति जमा चुका है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए यह सीधा झटका है, क्योंकि बगराम का एयरबेस अब भारत और रूस के कंट्रोल में है। वहीं पाक, जो अब तक खुद को चीन और अमेरिका का छोटा सहयोगी समझता था, अब पूरी तरह घिर गया है, क्योंकि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में उसकी उत्तरी सीमा तक खतरा बढ़ा रही है। भारत ने यह कदम अचानक नहीं उठाया बल्कि महीनों की तैयारी के बाद उठाया गया कदम है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पहले से बगराम के रनवे, फ्यूल डिपो और पुराने अमेरिकी हैंगरों को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने वहां मेडस्का रनवे से पहुंचने में इकल और रिलीफ कैंप के नाम पर स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर तैयार किए और जब वक्त आया तो उन पर अपने स्पेशल फोर्स और एयरफोर्स तैनात कर दी। रूस की एंट्री ने इस योजना को और मजबूती दी। रूस ने न सिर्फ सू-57 भेजे बल्कि वहां अपने तकनीकी दल भी उतारे ताकि भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त ऑपरेशन किया जा सके। अमेरिका के भीतर अब बगराम को लेकर भारी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। कई अमेरिकी नेता कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को कम आंक लिया था। उन्होंने समझा नहीं
कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है और रूस के साथ उसका गठबंधन अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। भारत के इस कदम ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अब वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन, जिसे कभी अमेरिका ने अपनी चौकी समझा था, अब भारत की रणनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है। भारत वहां केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा रहा है। तालिबान प्रशासन के साथ भारत के रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं कि उन्होंने खुद बयान जारी करके कहा कि बगराम में भारत की मौजूदगी से अफगानिस्तान को स्थिरता मिली है। तालिबान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि किसी भी विदेशी ताकत को अफगान क्षेत्र में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर रूस ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करते हुए कहा कि अगर भारत पर कोई भी हमला होता है तो रूस उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। यह बयान जैसे ही आया वैसा ही प्रभाव पड़ा। जैसा किसी परमाणु ऐलान का होता है, पूरी पश्चिमी दुनिया में सन्नाटा छा गया। यूरोपियन मीडिया ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक टर्न बताया। भारत ने इस मौके पर अपनी घरेलू शक्ति का भी प्रदर्शन किया। बगराम से भारतीय मीडिया को भेजे गए एक क्लिप में दिखा कि भारतीय वायुसेना के तेजस और राफेल जेट Su-57 का एक साथ संयुक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविक संदेश था कि भारत अब अकेला नहीं, रूस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे समर्थन नहीं मिला क्योंकि रूस ने वीटो लगा दिया। भारत ने भी अपने बयान में कहा कि यह उसका और अफगानिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, किसी तीसरे देश का इसमें कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई देश सीमा पार की धमकी देगा तो भारत जवाब देने में देर नहीं करेगा। भारत के इस आत्मविश्वास ने उसकी छवि को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जो भारत सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करता था, अब वही भारत हार्ड पावर का प्रयोग कर रहा है और यह कदम केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी पश्चिमी व्यवस्था के लिए एक झटका है। चीन को अब डर है कि भारत मध्य एशिया में उसकी एनर्जी रूट्स को काट देगा और पाक को भय है कि उसकी उत्तरी सप्लाई लाइनों पर भारत का नियंत्रण हो जाएगा। भारत ने अपने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस मिशन पर गर्व करें। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में उठाया गया कदम है। दोस्तों, अगर आप भारत के इस कदम पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भारत के हर कोने से आवाज एक ही है। अभी कुछ ही घंटे पहले जिस तरह से सैटेलाइट इमेज सामने आई, उनमें साफ नजर आ रहा है कि बगराम एयरबेस पर अब सिर्फ भारतीय ट्राइकलर ही नहीं बल्कि रूसी टेक्नोलॉजी की ताकत भी उतर चुकी है। यह वो क्षण था जब दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स ने अपने मॉनिटर पर नजरें गड्ढा ली और हर राजधानी के स्ट्रेटेजिक रूम में अलार्म बजने लगे, लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि भारत की नीति अब शांत रहते हुए शोर मचाने वालों को जवाब देने की है। बगराम की धरती पर भारत ने जो साइलेंट ऑपरेशन चलाया है वह अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है। रात के अंधेरे में जब बाकी दुनिया सो रही थी, तब बगराम की रनवे पर भारत की एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और उसी वक्त आसमान से रूसी Su-57 की परछाइयां धीरे धीरे उतरने लगी। ये वही पल था जिसने पूरे पश्चिमी गठबंधन की रणनीति को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक बयान था कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है जो भू राजनीतिक समीकरणों को अपनी दिशा में मोड़ सकता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण बगराम की धरती पर पड़ी तो हवा में एक अलग सा आत्मविश्वास था। भारतीय सैनिकों की आंखों में चमक थी और रूसी तकनीशियन अपने विमानों के चारों ओर घिरे हुए कुछ बेहद गोपनीय सेटअप्स पर काम कर रहे थे। यह सब कुछ एक सामान्य सहयोग नहीं था, यह एक संदेश था उन सभी के लिए जिन्होंने भारत की बढ़ती शक्ति को अब तक सिर्फ कागजी आंकड़ों में देखा था। बगराम
अब भारत की रणनीतिक क्षमता का प्रतीक बन चुका था। इधर पश्चिमी गठबंधन के नेताओं के बीच एक आपात बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक वहां पर जो चर्चा हुई उसने यह साफ कर दिया कि बगराम अब किसी एक देश का एयरबेस नहीं बल्कि एक ऐसा मोर्चा बन चुका है जो नए एशियाई युग की शुरुआत का प्रतीक है। भारत ने इस ऑपरेशन में जिस शांति और सटीकता के साथ काम किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, सिर्फ कार्रवाई और परिणाम। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बगराम से लगभग 300 किलोमीटर दूर जिस लोकेशन पर भारत ने अपने कमांड सेंटर तैयार किए हैं वहां से लगातार निगरानी रखी जा रही है। हर मूवमेंट, हर फाइटर की दिशा, हर सिग्नल पर नजर है और बताया जा रहा है कि यह सब कुछ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क पर चल रहा है। यह तकनीक वही है जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ही रिसर्च सेंटरों में विकसित की थी। अब यह वास्तविक रूप में काम कर रही है और इसके साथ ही दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत केवल एक ट्रेडिंग पावर नहीं बल्कि एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर चुका है। उधर रूस की तरफ से भी यह संदेश स्पष्ट किया गया कि यह सहयोग किसी के खिलाफ नहीं बल्कि स्थिरता के लिए है, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इसे एक नई चुनौती के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि बगराम अब उस सीमा रेखा पर खड़ा है जहां से वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। पर भारत की रणनीति यही रही है कि वह किसी विवाद का हिस्सा न बने बल्कि हर स्थिति में अपनी शर्तों पर फैसला करे। इसी वजह से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को एक रक्षा सहयोग की तरह प्रोजेक्ट किया। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बगराम अब भारत की सुरक्षा छतरी के अंतर्गत आ चुका है। दिन चढ़ते चढ़ते जब रिपोर्टें आईं कि पश्चिमी गठबंधन के 3 फाइटर जेट ने बगराम के एयर स्पेस के नजदीक पहुंचने की कोशिश की, तब भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तुरंत लॉक ऑन मोड एक्टिव किया। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा लग रहा था स्क्रीन के लिए। भारत ने कहा कि पास के बाद में कंपनी में पर लाल बिंदु चमक रहे थे और हर सेकंड पर स्थिति बदल रही थी। लेकिन भारत ने संयम दिखाया। उसने किसी पर हमला नहीं किया बल्कि संदेश यही था कि भारत किसी पर पहला वार नहीं करता, पर अगर वार होता है तो जवाब भी उतना ही सटीक देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस के Su-57 फाइटर जेट बगराम के ऊपर गश्त लगाते हुए दिखे और यह दृश्य अब हर न्यूज चैनल की सुर्खियों में था। सोशल मीडिया पर बगराम ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे कि यह इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली जवाब था। भारत ने किसी घोषणा के बिना दुनिया को दिखा दिया कि सामरिक शक्ति का मतलब केवल हथियार नहीं बल्कि समय, रणनीति और भरोसे का सही उपयोग भी है। उधर दिल्ली से जारी बयान में कहा गया कि भारत का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग बनाए रखना है, परंतु यदि कोई भी शक्ति भारत की सुरक्षा या उसके साझेदारों की संप्रभुता को चुनौती देती है तो उसे जवाब दिया जाएगा। भारत के इस बयान के बाद रूस की तरफ से भी समर्थन आया और दोनों देशों ने एक साझा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि आने वाले समय में एशिया की सुरक्षा ढांचे में नई परिभाषाएं लिखी जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें बगराम पर टिकी हैं। हर देश अपने अपने तरीके से इस स्थिति का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन एक बात अब सबके बीच स्पष्ट हो चुकी है कि भारत अब किसी के निर्देशों का पालन करने वाला देश नहीं है बल्कि वह अपनी रणनीति खुद तय करता है। बगराम की रनवे पर उतरे Su-57 सिर्फ फाइटर जेट नहीं थे बल्कि वे उस भरोसे के प्रतीक थे जिसने भारत और उसके सहयोगियों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्तों में यह कहानी किस दिशा में जाती है। क्या यह केवल एक सामरिक साझेदारी बनकर रह जाएगी या फिर इससे एक नए सुरक्षा तंत्र की नींव रखी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का प्रतीक बन चुका है और यही वजह है कि हर राजधानी में बगराम का नाम अब शक्ति के पर्याय के रूप में लिया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह नई दिशा सही है, अगर आपको लगता है कि दुनिया को अब भारत की ताकत को उसी अंदाज में समझना चाहिए जैसी ये असल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम
लिखना न भूलें, क्योंकि अब वक्त है कि दुनिया जाने भारत सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करता भी है। जय हिंद।